एक समय की बात है, सोनपुर गांव में भोला नाम का एक व्यक्ति अपने पत्नी के साथ रहता था। वो बहुत मेहनती और ईमानदार था। वो ज्यादातर अपने खेतों में अपना समय बिताता था, जिससे उसकी फसल अच्छी होती थी। पूरे गांव में उसकी ही चर्चा होती रहती थी और लोग उसकी तारीफ भी करते थे, लेकिन उसका पड़ोसी उससे बहुत जलता था। अरे सुमन, देखो तो जरा, इस भोला को पता नहीं ये कौन सा खाद पानी डालता है, इसकी फसल हमेशा अच्छे होती है। अरे हाँ, तुम सही कह रहे। अगर इसी पर बारिश होने लगे तो इसकी फसल बेकार हो जाएगी और ये बर्बाद हो जाएगा। अरे सोनम, अब की तो हमारी फसल और भी अच्छी है, लेकिन आजकल मौसम काफी खराब चल रहा है। मुझे डर है कहीं बारिश न होने लगे। अगर बारिश हो गई तो हमारी फसल बेकार हो जाएगी और हमारे पास खाने को एक भी दाना नहीं बचेगा। अरे यार, तुम चिंता मत करो। अगर हमारे किस्मत में यही लिखा होगा तो इसे कोई रोक थोड़ी सकता है। अभी तुम थक गए होगे, ये लो, तुम खाना खा लो। फिर उसकी पत्नी उसको भोजन देती है और भोजन करके वो लोग सो जाते हैं। फिर वो लोग जब सुबह उठते हैं तो देखते हैं कि बारिश हो रही है। एजी, ये देखो, तुमने कल ही कहा था और आज सुबह ही बारिश होने लगी। अरे यार, ये नहीं होना था। अब तो फसल बेकार हो जाएगी। अब हम क्या खाएंगे? हम तो बर्बाद हो जाएंगे। तुम चिंता मत करो। अगर भगवान जी ने बारिश किया तो वही कुछ उपाय बताएंगे। अगर भगवान जी ने हमें धरती पर भेजा है तो जीने के लिए हाथों में कुछ हुनर देकर भेजते हैं। फिर 3-4 दिन लगातार बारिश होती है और फसल बेकार हो जाती है, जिससे भोला काफी चिंतित था। अरे यार, ये 3-4 दिन की बारिश में तो हमारी फसल बह गई और अब तो हमारे घर का राशन भी खत्म होने वाला है और इस तरह के बारिश में हमें कोई काम पर भी नहीं रखेगा। अब मैं क्या करूं, तुम ही बताओ। हमने तो बुरे वक्त लिए पैसे भी बचा के नहीं रखे, नहीं तो आज हमारे काम आ जाते। लेकिन कोई बात नहीं, ये थोड़े से आलू है और मुझे समोसा बनाना बहुत अच्छे से आता है। अब मैं इसी आलू के समोसे बना देती हूँ, तुम इसे ले जाकर गांव में बेच देना। फिर वो समोसा बनाने चली जाती और कुछ देर में समोसा बनाकर भोला को दे देती है। फिर भोला समोसा बेचने चला जाता है और लोगों को उसके समोसे बहुत पसंद आते हैं। उसके सब समोसे बिक जाते हैं और वो अपने घर आ जाता है और अपने पत्नी से कहता है, अरे भाग्यवान, तुमने तो कमाल कर दिया। तुम्हें इतने स्वादिष्ट समोसे बनाना आता है, ये तुमने पहले क्यों नहीं बताया? वो दरअसल हम लोग हमेशा खेती बाड़ी में व्यस्त रहते थे, इतना टाइम ही नहीं मिलता था, इसीलिए कभी नहीं बताया। वैसे मेरे हाथ के बने समोसे कैसे लगे सबको? अरे पूछो मत, तुम्हारे समोसे इतने स्वादिष्ट थे कि लोग 2 की जगह 4 समोसा खाने लगे और तुम्हारे समोसे की तारीफ भी खूब की। और कहा है कि कल और समोसे बनाकर लाना, तो तुम कल थोड़ा ज्यादा समोसे बना लेना। चलो जी, ठीक है। अगर मेरे समोसे सबको इतने ज्यादा पसंद आते हैं तो मैं कल ज्यादा समोसे बनाऊंगी। फिर भोला की पत्नी सुबह उठकर ज्यादा समोसे बनाने लगती है। अरे भाई, मैंने सुना है आपके समोसे बहुत स्वादिष्ट होते हैं, कितने रुपए का देते हो? 10 रुपए का 2 समोसा है भाई। ऐसा करो, आप 4 दे दो। रुको भाई, अभी देता हूँ। अरे भैया, आपके समोसे तो बहुत स्वादिष्ट है, मेरे लिए पैक कर देना। इससे ज्यादा तो आज भीड़ आ गई थी। भोला के समोसे आज भी पूरे बिक जाते हैं और वो ठेला लेकर घर चला जाता है। अरे भाग्यवान, अब तो आधे समोसे रास्ते में ही बिक जाते हैं और जैसे ही मैं ठेला बाजार में खड़ा करता तो लोगों की भीड़ जमा हो जाता है। चलो जी, तो बहुत अच्छा हुआ। काम से काम, अब हम किसी से मांग कर तो नहीं खाना पड़ेगा। वो दोनों आपस में बात ही कर रहे थे, तभी उधर से गांव के सरपंच आ जाते हैं। अरे भोला भाई, तुम्हारे समोसा तो बहुत स्वादिष्ट रहते हैं, तो कुछ दिन बाद मेरे घर में मेरी छोटी बेटी की शादी है, तो तुम मेरे लिए 100 समोसा बना देना। ठीक है सरपंच जी, मैं समोसे बनाकर आपके घर में पहुंचा दूंगा। अरे सोनू के पापा, आजकल देखते हो इस भोला के समोसे पूरे मार्केट में छह गए। अब तुम कुछ करो, नहीं तो ये रहीश हो जाएगा। अरे सुमन, तुम चिंता मत करो, मेरे रहते हुए ये भोला कभी अमीर नहीं बन पाएगा। अभी देखो, आज मैं इसके समोसे चुरा लूंगा और ये कल सरपंच के यहाँ समोसे नहीं पहुँचा पाएगा तो सरपंच जी से दंड देंगे तो मजा आ जाएगा।
सुरेश और उसकी पत्नी भोला की बढ़ती कामयाबी देख नहीं पाते हैं और जब भोला और उसकी पत्नी सो जाते हैं तो वो दोनों चुपके से उसके समोसे चुरा लाते हैं। आज देखो हमने उस भोला के समोसे चुरा लिया, अब तो कल मजा आएगा। हाजी, आज उस भोला के समोसे करने के बाद मुझे बहुत खुशी हो रही, इतनी खुशी मुझे कभी नहीं हुई। देखो हमने कल यहीं पर समोसे रखे थे, आज यहाँ तो है ही नहीं, पता नहीं कहाँ चले गए हमारे समोसे। अरे कोई बात नहीं जी, हम कल तक सरपंच जी के समोसे बना लेंगे। तुम आज जाकर सरपंच जी से कह दो कि हम कल तक आपके समोसे बना देंगे। अरे सरपंच, मैंने आपके समोसे बना के रखे थे लेकिन किसी ने चोरी कर लिया, मुझे माफ करो दो सरपंच जी, मैं आपको कल समोसे दे दूंगा। ठीक है भोला, वैसे भी ज्यादातर मेहमान कल आएंगे, तुम आराम से समोसे बनाना। भोला सरपंच के घर से लौट रहा था, तभी भोला ने देखा कि सुरेश का बेटा तो मेरा समोसा खा रहा है। अरे बेटा, तुमने ये समोसा कहाँ से खरीदा है? ये समोसे मुझे मेरे पापा ने दिया है। सरपंच जी, वो जो मैंने आपके लिए समोसे बना के रखे थे वो मेरा पड़ोसी सुरेश ने चुरा के रखा है ताकि मैं आप तक समोसे न पहुंचा सकूं। इतना सुनते ही सरपंच जी अपने नौकर के साथ सुरेश के घर आते हैं। अरे सुरेश, तुम इतने गिर जाओगे मैंने कभी सोचा नहीं था। अब तुम्हारे ये दिन आ गए कि तुम दूसरों के घर समोसे चुराकर पेट भरते हो। मुझे माफ कर दो सरपंच जी, मेरे अंदर लालच और ईर्ष्या आ गई थी, मुझे माफ करो, मैं फिर से ऐसी गलती नहीं करूंगा। नहीं, अगर मैंने तुम्हें माफ कर दिया तो तुम फिर से गलती करोगे। तुम निकल जाओ यहाँ से। फिर इस तरह उसको उसके किए की सजा मिल जाती है।